दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। इंग्लैंड से बहुत बड़ी खबर है। इंडिया का एक बहुत अमीर ठरकी बुड्ढा, उसकी एक खबर है। दरअसल ये ठरकी बुड्ढा है, ये कई रेस्तरां का मालिक है। इसके इंग्लैंड में, स्पेन में कई रेस्तरां हैं। अब ये घटना है, ये इंग्लैंड के मेफेयर इलाके की है। वहाँ एक बहुत बड़ा क्लब है और ये बूढ़ा उस क्लब में एक महिला को ले गया और उसने महिला को ड्रिंक पिलाई। ड्रिंक में उसने कुछ मतलब नशीला पदार्थ मिला दिया और ये चाहता था कि महिला जब बेहोश हो जाए तो फिर वो उसको घर ले जाए और उसके साथ यौन संबंध बनाए। यानी उसकी इच्छा न होने के बावजूद भी ये उसको नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करके यौन संबंध बनाना चाहता था। ये पूरे मामले के बारे में बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल कोर्ट में जो वकील ने बताया है, ये 63 साल का इंडिया का जो ठरकी बूढ़ा है विकास नाथ, ये महिला को ले गया एनाबेल्स, एक वहाँ वो जो रूफ टॉप गार्डन बार है वहाँ ले गया और उसकी योजना थी कि महिला को, जैसे मैंने बताया कि नशीला पदार्थ उसकी वो पिलाए ड्रिंक में और फिर घर ले जाकर उसको यौन संबंध बनाने की और सारा वो मतलब जब वो अचेत हो जाए उसमें ले जाए। लेकिन यहाँ मामला कैसे बिगड़ गया कि जो एनाबेल्स के जो कर्मचारी थे वो बहुत बड़े एक्टिव थे। महिला जब अपनी सीट से उठ के गई ना, तो उसने क्या किया, उसका जो स्पाइसी मार्गरीटा था उसमें उसने कुछ मिला दिया, जीबीएल बोलते हैं, यानी गामा ब्यूटी रोलेक्टोन, ये मिला दिया उसने। और जो वकील है टिम क्लार्क केसी, उसने कोर्ट में बताया कि ये घटना है 15 जनवरी 2024 की। तो नाथ की जब ये हरकतें देख रहे थे ना, वहाँ एनाबेल्स के जो कर्मचारी देख रहे थे, वो बड़े एक्टिव हो गए कि ये कर क्या रहा है ये आदमी, ये बूढ़ा। तो कर्मचारियों ने देखा कि जो नाथ है वो महिला के जो ड्रिंक थी उसमें स्ट्रा डाल रहा था और ऊपर से उसने उंगली रख ली उसके ऊपर और मतलब उस गड़बड़ देखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि नाथ के हाथ में ना एक छोटी बोतल थी और उसमें उसने पहले वो स्ट्रा डाली, उसमें उसने जैसे वो चूसा और फिर महिला के ड्रिंक में उसने डाल दिया। उसमें महिला मेज पे नहीं थी, शायद वो बाथरूम में गई होगी या कहीं इधर उधर वहाँ रेस्टोरेंट में थी, वो अपनी मेज पे नहीं थी। तो वो उठ गई थी कुर्सी उससे। जब वो महिला वापस अपनी मेज पर आ रही थी ना, तो रास्ते में ही कर्मचारियों ने उसको रोक लिया। उसको कहा कि ऐसे ऐसे आपका जो ड्रिंक रखे है आपको वो पीना नहीं है और ये आपके साथ जो बूढ़ा है इसने उसमें कुछ मिला है। और यानी उन्होंने देखा कि जीबीएल वो मिला है उसने, उसके जो स्पाइसी मार्गरीटा में, ग्लोबल बर्ड ब्लैडर, यानी जिससे कि वो अचेत हो जाती, उसको पीकर और बेहोश हो जाती और फिर वो उसको ले जाता। तो उन्होंने कहा कि अब आप इससे ड्रिंक नहीं पियोगे, आप वहाँ अपनी कुर्सी पे जाके बैठो। मेज पे जाके बैठ गई और सब एनाबेल्स के कर्मचारी ने जब उसको बूढ़े पर वो पकड़ने लगे ना, और पहले तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और सीसीटीवी में सारी वो चीज़ें रिकॉर्ड हो ही गई थी और भाई और किस तरह से वो नशीला पदार्थ खिला रहा था, वो बोतल से निकाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो फिर वो सारे सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के कारण उसने वो नाथ ने, विकास नाथ ने, वो सारी बातें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कर्मचारियों ने बताया कि बाहर के कर्मचारियों ने कि हमने उसकी मेज से भी जो नशीला पदार्थ है वो भी बरामद कर लिया, ताकि बाद में जो पुलिस आएगी, जो फोरेंसिक विशेषज्ञ होंगे, उसकी जांच में ये सारे सबूत के रूप में काम आए। तो अदालत में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान नाथ ने ये माना कि जब उसे ये लगा कि अब मुझे भाई पकड़ा जाएगा, तो उसने जो मेडागास्कर वेनिला एक्सट्रैक्ट है उसकी बोतल को शौचालय के सिस्टर्न में फेंक दिया। लेकिन बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और अब है ना, मतलब उसने कोर्ट में क्या कहा, आप उस बात पर हंसोगे। उसने कहा कि भाई गिरफ्तार होने के बाद कि महिला की सहमति के बिना भाई उसने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला था, ये तो ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन उसने जोर देकर ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता था कि इसको मैं बेहोश करके उसके साथ यौन संबंध बनाऊं, मैं उसको इसके लिए कोई मजबूर नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे आराम देने की कोशिश कर रहा था, उसलिए मैं मिला था। यानी क्या मजाक कर रहा है यार, भाई आराम देना था तो उसके मतलब ये नशीली चीज मिलाएगा उसमें। तो फिर उसके पूरे मामले में जब इसको गिरफ्तार किया था, उसमें जो एनाबेल से कर्मचारी ने पुलिस बुलाई थी, तो उसका नाइट्स ब्रिज में जो उसका घर है, उसे घर की जो तलाशी ली तो उसे घर से भी इस ड्रग की 2 बोतलें मिली और साथ में उसके बिस्तर की तरफ एक जो गुप्त कैमरा था, जो मोशन सेंसर से सक्रिय हो जाता था, वो गुप्त कैमरा लगा हुआ भी मिला। तो इस मामले की जो पूरी सुनवाई हो रही थी वो हो रही थी साउथ वार्क जो क्राउन कोर्ट में। वहाँ सुनवाई के दौरान ये बताया कि नाथ ने घटना से पहले
कि महिला की जो यौन संबंध बनाने की जो अनिच्छा थी उसके चलते परेशान हो गया था। और उसने जैसे फिर ये जीबीएल को वनीला एक्सट्रैक्ट की बोतल में डाल भरकर और फिर ये क्लब ले गया था, पहले से पूरी प्लानिंग की थी। तो अब इस मामले की जैसे लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, शुक्रवार को है जूरी ने नाथ को जानबूझकर किसी महिला को नशीला पदार्थ देने का प्रयास और क्लास बी ड्रग रखने का दोषी पाया। और महिला ने भी अब इस पूरे मामले में मुकदमे के दौरान बताया कि उसे भाई नाथ ने धोखा दिया उसको, भाई नाथ ने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि उसके संदेह है कि उसके जो ड्रिंक है उसमें कुछ मिलाया गया है, तब फिर शुरू में तो ना वो मतलब उन कर्मचारियों से भिड़ गई थी। भी आप क्या कह रहे हो ही नहीं सकता कि ये कैसे मतलब उसमें मिला सकता है, ये बहुत कॉन्फिडेंस का आदमी है। मतलब वो उस महिला उसका बचाव कर रही थी। मतलब कोर्ट में उसने कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं होया कि भाई वो ऐसा कर देगा। तो अदालत में सुनवाई के दौरान जब ये बात सामने आई कि एनाबेल की घटना से पहले कि और ये जो महिला है और जो विकास नाथ है 63 साल का, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। और जो इसका बेनारेस इसका जो वो है रेस्तरा है इस बुजुर्ग का, और वीवर ब्रुक जो टाउन हाउस 5 स्टार होटल है, वहाँ लंच के लिए पहले भी इन दोनों की मुलाकातें हुई हैं और ये दोनों आपस में पहले मिलते जुलते रहे। और महिला ने ये भी याद किया कि नाथ उसे सर्क ले सोइर में एक बर्लेस्क शो है वहाँ भी वो ले गया था। और अदालत को वो उसने मैसेज भी दिखाए, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें नाथ ने महिला को ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाए जाने के बारे में चेतावनी भी दी थी। यानी पहले एक बार चेतावनी दे चुका था और एक शाम बाहर मतलब इन दोनों ने बिताई। और उसके बाद भी नाथ ने उसको संदेश भेजा कि मुझे नहीं लगता, जैसे महिला ने कहा कि मुझे नहीं लगता आज मैं शराब पीऊँगी, तो उसने नाथ ने उसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें पीना चाहिए लेकिन अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो जब उसकी चिंता सबसे बड़ी यही थी कि भाई कोई तुम्हारे ड्रिंक में कुछ उसमें नशीला पदार्थ न मिला दे, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं था कि नाथ ऐसा कर देगा। यानी उन दोनों की आपस में बहुत सारी मुलाकातें पहले थी और ये इस बारे में पहले बातचीत भी हो रही थी। तो ये जो विकास नाथ है इसके ब्रिटेन में भी बहुत सारे रेस्तरां हैं, स्पेन में रेस्तरां है, मिशेलिन स्टार रेस्तरां है, मेफेयर में जो मिशेलिन स्टार रेस्तरां है, बेनारेस रेस्तरां उसका, तो बहुत बड़ा रेस्तरां है, बहुत अमीर आदमी है। तो वहाँ अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई करी थी, जो जूरी ने फैसला सुना, तो शर्म के मारे फर्श की तरफ देखता रहा वो और कटघरे में सिर हिलाते हुए रहा। भाई जैसे जैसे जो भी मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए पुलिस ने, सारे आरोप उसके ऊपर साबित होते गए, सब हाँ बता रहा, क्योंकि मजबूर था, हर चीज़ सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। तो ये चीज़ ये तो दिखाती है कि आप है ना कितने भी अमीर हो, लेकिन अब ये बुजुर्ग के स्पेन में रेस्तरां हैं, ब्रिटेन में रेस्तरां हैं और बड़े बड़े होटल रेस्तरां का मालिक है और बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। वहाँ अब सबसे बड़ी बात इसमें जो साधुवाद देना होगा वो देना होगा एनाबेल्स जो वहाँ जो बार है उसके कर्मचारियों को, कि वो कितने एक्टिव रहे होंगे, कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई होगी, आपको किस तरह से काम करना है। यानी वो महिला जब वहाँ पहले ड्रिंक मंगाया गया है, ड्रिंक दोनों की टेबल पे रखा है और जब वो महिला उठ के जा रही है तो वो नज़र है उनकी बार के कर्मचारियों की उसके हरकतों के ऊपर, जैसे वो छोटी बोतल निकालता है वनीला की, उसमें से और स्ट्रॉ में से चूसते हुए फिर उसके ड्रिंक में मिलाता है, वो सारी चीज़ देख रहे हैं, सीसीटीवी में भी सारी चीज़ कैद हो रही है। फिर महिला को मना कर देती। यहाँ यदि बार के कर्मचारी एक्टिव नहीं होते, सतर्क नहीं होते, अवेयर नहीं होते, तो फिर वो महिला बेहोश हो जाती थी, फिर वो उसको बेहोशी की हालत में ले जाता और उसके साथ फिर यौन संबंध उसको उसकी इच्छा के बावजूद उसने बढ़ाने थे। यानी ये देखो कितनी बड़ी घटना होने से उन कर्मचारियों ने टाल दी और इसकी जो वाहियात हरकत थी उसकी सजा उसको मिली। अब ये पूरा मामला ये साबित करता है कि मतलब हर लेवल पर आपको किसी भी आदमी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और कोर्ट में आप कोई अमीर गरीब नहीं है, आपको बराबर के जो सजा है वो कानून के हिसाब से मिलनी है। तो ये पूरी खबर थी। इस खबर पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।